पुलिस ने तीनों आरोपियों के चेहरे को सफेद कपड़ों से छुपा दिया, पर चेहरे पर कपड़ा होने की वजह से पति को ठोकर लगी और वह गिरते गिरते बचा। तभी किसी ने कहा कि अवैध संबंध में पत्नी की पवित्रता को धूमिल करने वाले के साथ यही होता है। इस वीडियो में आप देख लीजिए इस महिला को भी, जो पहले से शादीशुदा होते हुए भी पति को धोखा देकर दो पुरुष से प्यार की और देवर से प्रेमी बने की पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची, और नतीजा यह हुआ कि वह भी प्रेमी और उसके दोस्त के साथ पुलिस की गिरफ्त में आ गई। यह रिश्तों की वो कहानी है जिसके सारे पात्र पुलिस की गिरफ्त में हैं, और इस कहानी की केंद्र बिंदु वह पत्नी, जिसका अपराध यही था कि वह अपने पति को दिलो जान से चाहती थी और पति के अवैध रिश्ते की जानकारी मिलने पर पति के प्रेम के बीच रोड़ा बन गई थी। दरअसल गया की एसएसपी हरप्रीत कौर ने जब गया के कोच थाना क्षेत्र में पिछले 20 सितंबर को एक महिला के अधजले शव मिलने की खबर सुनी तो उन्होंने एक महिला पुलिस अधिकारी होने के नाते पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के लिए एक स्पेशल टीम बना दिया और मामले की मॉनिटरिंग खुद करने लगी। और मामले में गया कि पुलिस ने जो खुलासा किया उससे वह रहस्य सामने आया जिसे छुपाने की भरसक कोशिश पति और उसकी प्रेमिका ने की थी। बिहार के गया के कोच थाना इलाके में 20 सितंबर को एक महिला का शव बरामद किया गया था। मामले के अनुसंधान के क्रम में मृतक महिला की पहचान औरंगाबाद जिले की गम्हारी गांव की रहने वाली के रूप में की गई। एसएसपी हरप्रीत कौर ने मामले को लेकर जब रहस्योद्घाटन किया तो लोग चौंक पड़े। एसएसपी गया हरप्रीत कौर ने मीडिया को बताया कि जांच के क्रम में यह बात सामने आई कि मृतक महिला किरण देवी थी जो अचानक गायब हो गई थी। मृतका किरण देवी का पति भोला पासवान है जो पत्नी के गायब होने के बाद भी पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज कराई। जांच के क्रम में यह पता चला कि भोला पासवान का एक दूसरी महिला से अवैध संबंध है। इस मामले में जांच के क्रम में पुलिस को पता चला कि भोला पासवान के प्रेमिका अनीता देवी है जो गांव में उसकी भाभी लगती है। पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई तो पुलिस ने अनीता देवी से पूछताछ की। उसके बाद मृतका के पति भोला पासवान और उसके एक साथी रामकृष्ण शर्मा के साथ अनीता देवी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसके बाद जब तीनों से पूछताछ की गई तो मृतका किरण देवी के लापता होने से लेकर उसके अधजले शव की बरामदगी की पूरी कहानी सामने आ गई। गया एसएसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि किरण देवी की मौत मामले में पति भोला पासवान शैलेश पासवान की पत्नी अनीता देवी के साथ एक अपराधी रामकृष्ण शर्मा उर्फ डिंपल शर्मा को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी ने बताया कि मृतिका किरण देवी के पति भोला पासवान की प्रेमिका अनीता देवी उसके रिश्ते में भाभी लगती है और उसका नया प्रेमी रामकृष्ण शर्मा उर्फ डिंपल के साथ एक अन्य आरोपी जो अभी फरार है उसने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस जांच में जो कहानी सामने आई उसके मुताबिक मृतका किरण देवी के पति भोला पासवान का अपने पड़ोस में रहने वाली चचेरी भाभी अनीता देवी से पिछले 5-6 सालों से अवैध संबंध था। इस बीच भोला की शादी हुई तो उसने शादी के बाद से भाभी अनीता से दूरी बना ली। भोला की दूरी बनाने पर अनीता का प्रेम संबंध कोच ददरेजी के रहने वाला रामकृष्ण शर्मा के साथ हो गया। बावजूद अनीता को भोला का खुद से दूर होना खटक रहा था। इसके लिए अनीता ने भोला को दोबारा अपने प्रेम जाल में फांसना शुरू किया और भोला के साथ साथ नए प्रेमी के साथ मिलकर किरण देवी को रास्ते से हटाने का फैसला भी कर लिया।
इसके बाद षड्यंत्र के तहत अनीता ने किरण को 19 सितंबर को ददरेजी बुलाया और अपनी प्लानिंग के तहत ददरेजी में किरण को मौत की नींद सुला दी और शव को अधजला स्थिति में छोड़कर सब फरार हो गए। किरण देवी की मां दौलती देवी और बहन जूली देवी गोह थाना में किरण की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पहुंची। इसी बीच में कोच थाने की ओर से उपलब्ध महिला का अधजला फोटो गोह थाने में आई थी और उसने किरण की मां बहन को वो फोटो भी दिखाया। जांच में यह बात का भी खुलासा हुआ कि मृतका गर्भवती थी। एसएसपी ने बताया कि भोला पासवान का अवैध संबंध को लेकर मृतका किरण देवी अक्सर विरोध करती थी। उसके विरोध से तंग आकर भोला पासवान, अनीता देवी और रामकृष्ण उर्फ डिंपल तीनों ने मिलकर किरण की हत्या की साजिश रची थी। इस कांड में तीनों के अलावा एक और शामिल था, पुलिस जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। 20/9/22 को एक महिला की लाश मिली थी नदी के किनारे, जिसको जो आधी जली हुई थी, कपड़ा जलाया हुआ था। तो उस टाइम वो अज्ञात शव था, तो चौकीदार के बयान पे एफआईआर दर्ज हुआ था। तो उसके बाद जो पुलिस है शव की पहचान में जुटी, तो पहचान जब उस प्रक्रिया में पता चला कि जो अज्ञात महिला है वो जूली कुमारी, उसका नाम जो है, उसकी बहन जूली कुमारी और मां दौलती देवी, जो गम्हारी थाना गो औरंगाबाद की रहने वाली, उन्होंने पहचान किया कि ये हमारी लड़की है, उसका शव है। तो वहां पे उसका सैंडल मिला था, उसके कपड़ों वगैरह से उन्होंने पहचान किया। तो उसके बाद हमारा अनुसंधान शुरू हुआ कि कौन ये जो है हत्या को अंजाम दिया है। उन्होंने भी कुछ लोगों पे संदेह व्यक्त किया, जिसमें मृतका के पति शामिल थे। और फिर उसके बाद हमने तकनीकी अनुसंधान भी किया, तो जिसके आधार पर ये पता चला कि इसमें एक महिला अनीता देवी, पति श्री शैलेश पासवान, और भोला पासवान जो उसके पति हैं मृतका के, वो और एक तीसरा आदमी रामकृष्ण शर्मा, ये तीनों शामिल हैं। और एक और आदमी भी शामिल है जो भी फरार है। इन तीनों ने, क्योंकि इसका पीछे कारण ये था कि जो अनीता देवी है, उसका जो मृतका के पति हैं, उसके साथ काफी सालों से अवैध संबंध चल रहा था, जो कि हमारे पास एविडेंस भी उसका है, टेक्निकल एविडेंस भी है। तो ये अभी महिला वो गर्भवती भी थी, तो ये जो अभियुक्त है अनीता देवी, उसको रास्ते से हटाना चाहती थी, जिसके लिए उसने रामकृष्ण शर्मा और एक और आदमी की भी सहायता ली, और इसमें इसका पति भी शामिल था मृतका का। तो इन्होंने एक दिन इसको महिला को बुलाया, जो अनीता देवी हैं, इसको ये बताने के लिए कि वो जगह दिखाऊंगी जहाँ पे मैं और तुम्हारे पति मिलते हैं, इस बहाने से बुलाया। और फिर उसको ददरेजी जगह है जहाँ पे ये रामकृष्ण शर्मा जहाँ का रहने वाला है, ये पड़ता है थाना कोंच में ही। और जो इसका ससुराल है महिला का, वो बेला उपहारा थाना में पड़ता है औरंगाबाद में। तो वो जो लेडी अनीता देवी बुलाई, और फिर रामकृष्ण शर्मा के साथ और एक और आदमी के साथ मिलकर इसको गला दबाकर मार दिया, और उसके बाद सिंधुआरी के पास शव को फेंक दिया। और शव को इसलिए जलाया गया ताकि उसकी पहचान नहीं हो सके। और इसमें जो रामकृष्ण शर्मा जो पकड़ा गया है, कि पहले भी कोंच थाना से ही 307 के केस में, जो इसने खुद ही बताया है, बाकी डिटेल हम निकाल रहे हैं, इसने बताया कि 307 के केस में पहले भी जेल गया है। अभी इसमें हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है, तो उसमें भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि पहले आ रहा था कि जैसे रेप करके मारा गया है, तो वो अभी प्रथम दृष्टया नहीं आ रही है बात। बाकी सारी चीज़ें पोस्टमार्टम से भी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन इसके पीछे जो हत्या के पीछे कारण था वो अवैध संबंध था। बहरहाल पति के अवैध संबंध का शिकार उसकी गर्भवती पत्नी को होना पड़ा। पति का अपनी भाभी से अवैध रिश्ता था और भाभी अपने देवर की पत्नी को रास्ते से हटाकर देवर को पूरी तरह अपनाना चाहती थी। पर किस्मत का लेख यही है कि भाभी देवर के साथ भाभी का नया प्रेमी भी अब जेल में बंद कर दिया गया है। अनीता देवी को ना भोला मिला, ना ही डिंपल। खुलासा के लिए गया से पंकज कुमार की ये खास रिपोर्ट।